विपक्षी गठबंधन की कहानी ऐसी है कि पहले दल नहीं मिले और अब जब दल मिले हैं तो दिल नहीं मिले हैं। और आलम यह है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस खिचड़ी चोर यानी चोर बुला रही है और खुलकर कह रही है कि हम खिचड़ी चोर उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यह तो दो दलों की कहानी है। उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं, पोस्टर जल रहे हैं। और रही सही कसर बिहार ने पूरी कर दी है, जहां कांग्रेस की मांग को सिरे से ठुकराते हुए, खारिज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया है। जिसके बाद इस सीट पर दावा ठोक रहे कांग्रेस के पप्पू यादव ने कहा है कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा। और गठबंधन में बचे इस भारी खींचतान के बीच कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो सवाल है, क्या विपक्ष खुद बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट की राह में मददगार बन रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। इंडिया की गारंटी मोदी 400 पार, यह कहानी बड़ी जोरदार है और आज का विश्लेषण उससे भी ज्यादा जोरदार है। जरूर देखिए आज का आर पार। 4 जून को 400 पार। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के भीतर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने तो खुलकर गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 9 उम्मीदवार भी उतार दिए। उधर बिहार में भी गठबंधन की गुत्थी उलझ चुकी है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट चाहती है, जिस पर लालू यादव की पार्टी बिदक गई है। हालांकि बाहर से ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर लेंगे। और सबसे विकट स्थिति तो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पार्टी के 2 नेताओं ने दावा ठोक दिया है और आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की कलेश कथा मोदी के मिशन 400 प्लस को आसान बना रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी के मिशन 400 को विपक्ष के बूस्टर का विश्लेषण। सीट बंटवारे को लेकर, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट पर भड़की और उद्धव गुट कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस और उद्धव गुट के रवैये को लेकर शरद पवार दोनों से नाखुश है, यानी पवार इन दोनों से नाराज है। उद्धव गुट के कैंडिडेट को कांग्रेस ने चोर बताया है और कहा है कि इस चोर के साथ हम नहीं खड़े होंगे। यानी उद्धव गुट के जो कैंडिडेट हैं ये चोर है, ये कांग्रेस खुद कह रही है। बढ़ता हूं मैं आगे।
बूस्टर नंबर 2 बिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस आरजेडी में जोरदार जंग चल रही है। पूर्णिया से बीमा भारती को अचानक आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया और पप्पू यानी कांग्रेस के पप्पू यादव बोले कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा, और पप्पू यादव को, कांग्रेस के पप्पू यादव को झटका लगा। बढ़ता हूं मैं आगे। बूस्टर नंबर 3 उत्तर प्रदेश, जीत की उम्मीद वाले रामपुर सीट पर भिड़ गए सपाही। यहां पर इतना तमाशा हुआ कि अचानक चार्टर्ड फ्लाइट आई और रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह बनाम आसिम रजा की जंग देखने को मिली। और मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी के 2 नेता एसटी हसन और रुचि वीरा आपस में भिड़ गए हैं और यहां पर तो पोस्टर तक फाड़े गए हैं, पुतले तक जलाए गए हैं। कहानी बहुत आगे बढ़ गई है और साथ ही साथ दोनों उम्मीदवार हैं। अब एसटी हसन कह रहे हैं कि मुझे तो शौक लग गया है कि अचानक मुझे क्यों बदल दिया। बूस्टर नंबर 4 आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको मौजूदा हालात में भी टिकट मिला है था। और कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भी बीजेपी के साथ चले गए हैं। पंजाब में बीजेपी की हालात उतनी अच्छी नहीं बचाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का आना बहुत मायने रखता है। क्या कोई अनसेट स्टोरी है वहां पर, वो बड़ी बात है। बूस्टर नंबर 4 कर्नाटक, टिकट बंटवारे पर कर्नाटक कांग्रेस में जोरदार बगावत हुई है। 5 एमएलए 2 एमएलसी बोले कि नहीं करेंगे एक परिवार की गुलामी, ये खुलेआम बोला गया। और अब बड़ा प्रश्न है, और बड़ा प्रश्न यह है आज का कि विपक्षी खेमे का सिर्फ टॉवल बीजेपी के प्लान को आसान बना रहा है। आज बड़ा प्रश्न यह है और मूल प्रश्न यह है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन मौजूद है, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी उद्धव गुट के हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, अजीज खान है नेता समाजवादी पार्टी के। आपका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन किस चोर को टिकट दे दिया किशोर भाई आपने? कांग्रेस कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चोर के प्रचार में हम नहीं आएंगे। ये चोर कौन है? जब मैं बोलने लगूं, देखो मैं अभी बताता हूं। खुद संजय निरुपम यह उस टिकट से, वहां से टिकट लेना चाहते थे कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस में वो अभी दरकिनार हो गए हैं। अभी उन्होंने उनका शिवसेना के प्रति जो प्रेम है वो बहुत दिनों से जागर है, लेकिन आज कोई सीट डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ, ये सीट तो बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन मैं बहुत फेयर बात करूंगा कि नॉर्थर्न बेल्ट के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर कुछ सीटों पर अभी भी अनबन बनी है। जैसे 48 में से 44 सीट पर हम 1-1 फाइट पर आ चुके हैं और 4 सीटें पर अनबन चल रही है। तो अभी फर्स्ट पेज के लिए तो क्लियर हो गया। नहीं, 4 सीटों पे तो अनबन है।